हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की भी इस वीडियो में हम सीखेंगे होम टैब के अंदर जो ऑप्शन है फ़ॉन्ट का, वो हम जानेंगे एक एक करके। अब स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि हमें वर्ड में कुछ भी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ वर्ड या सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसके लिए हम क्या बार बार टाइप करेंगे? नहीं, उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। हमें जस्ट टाइप करना है अपने कीबोर्ड से RAND ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। प्रेस करते ही हमें कुछ रैंडम टेक्स्ट मिल जाएंगे जिसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर मैं आपको इसमें और भी कुछ एडिशनल ऐड करके बताना चाहता हूँ। जैसे कि हमें मान लीजिए सिर्फ एक लाइन और एक पैराग्राफ ही चाहिए, तो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए RAND ब्रैकेट ओपन, उसके बाद 1। ये जो 1 है ये इंडिकेट करता है आपका नंबर ऑफ पैराग्राफ। तो हमें एक पैराग्राफ चाहिए और एक सेंटेंस चाहिए, तो हम फिर 1 प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमें सिर्फ एक लाइन और एक पैराग्राफ आएगा। वैसे ही अगर हम चेंज करते हैं, जैसे इक्वल टू देकर यहाँ पर अब मैं एक पैराग्राफ और समझने के लिए 3 सेंटेंस यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो 3 सेंटेंस के लिए मैंने 3 लिखा। इक्वल टू जब प्रेस करेंगे तो आप देख रहे होंगे हमें यहाँ पर 3 सेंटेंस और एक पैराग्राफ आया। जैसे यहाँ वीडियो से लेकर पॉइंट तक एक लाइन है, फिर यहाँ आपका सेकेंड लाइन यहाँ पेन से स्टार्ट होकर यहाँ 8 तक चल रहा है, एंड थर्ड लाइन आपका यू से लेकर डॉक्यूमेंट तक। अब इसमें पढ़कर टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि एक डेमो टेक्स्ट है जो प्री डिफाइंड है प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। एंड सेकेंडली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पैराग्राफ में एक लाइन मल्टीपल लाइंस भी ला सकते हैं। वैसे ही हमें अगर 20 पैराग्राफ और 10-10 लाइन चाहिए तो हमें 20,10 करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा प्रैक्टिस करने के लिए सेंटेंसेस। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक ऑप्शन से। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमें वर्ड में या फिर किसी और भी सॉफ्टवेयर में कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। बिना सेलेक्ट किए हम कोई भी काम नहीं कर सकते, तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो कंप्यूटर नहीं समझता कि उसे करना क्या है। तो हमें कंप्यूटर को बताना होगा कि क्या करना है, तो उसके लिए हमें करना होगा सेलेक्ट। ठीक है, अब सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं? इसका 2 तरीका है। पहला तरीका है कि हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस डायरेक्शन की, जो हमारे कीबोर्ड में आप देख रहे होंगे, इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं अभी सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। हम अपने कर्सर को जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, उसके लिए हम अपने कर्सर को यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है, कर्सर को लाने के बाद अब मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ और लेफ़्ट एरो, क्योंकि हम लोग कहाँ जाना है, लेफ़्ट साइड जाना है ना, तो लेफ़्ट एरो क्लिक करेंगे। देखिए जैसे प्रेस किया मैंने तो हमारा वर्ड सिलेक्ट हो गया है। वैसे ही इसे दूसरे तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक करके ड्रैग कीजिए, तो देखिए वो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद देखिए अब क्या ऑप्शन, जैसे कि आप यहाँ सबसे ऊपर फ़ॉन्ट में जो पहला ऑप्शन है फ़ॉन्ट का है। इसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+F। इसका यूज़ करके भी हम पैनल को ओपन कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें बहुत सारे फ़ॉन्ट ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि जब भी हम किसी फ़ॉन्ट के ऊपर स्क्रॉल डाउन करेंगे या माउस को लेकर जाएंगे, तो वो हमें फ़ॉन्ट में एक साइड में करके आपको दिखा देता है, ताकि क्या चेंजेस हो रहे हैं आपको समझ में आए। तो देखिए, और जैसे हम फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, अब जैसे मैं अपने माउस का पॉइंटर लेकर जा रहा हूँ, अब देख रहे होंगे उसका प्रीव्यू शो कर रहा है कि वो किस तरीके से चेंज होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ बहुत सारे फ़ॉन्ट्स दिए हुए हैं। आप इसको कोई भी फ़ॉन्ट आपकी आवश्यकता के हिसाब से यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जैसे मैं इस फ़ॉन्ट को भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो हमारा फ़ॉन्ट चेंज हो गया है। वैसे फ़ॉन्ट का साइज़ अगर इंक्रीज़ करना है तो यहाँ पर आप जब भी किसी जगह पे ये छोटा सा एरो देखेंगे ना, समझिए वहाँ पर और भी ऑप्शन है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ मल्टीपल ऑप्शन आता है साइज़ इंक्रीज़ करने का। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे या अपने पॉइंटर लेकर जा रहे हैं, देखिए मैंने अभी सिलेक्ट नहीं किया, पर पॉइंटर लेते ही ये प्रीव्यू दिखाना स्टार्ट कर दिया है। अब सेलेक्ट करेंगे तो ये उस साइज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पर मूव करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 ए दिया हुआ है, पर अगर ध्यान से देखिएगा तो इस ए में मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसा पहला ये ए बना हुआ है, ए बनने के बाद इसमें एरो अप साइड है। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रो फॉन्ट, जैसे वर्डपैड में है, पर यहाँ पर बोलते हैं इंक्रीज फॉन्ट। वैसे ही दूसरा ऑप्शन है ऐसा उसके बगल में बना हुआ है इस तरीके का, इसको बोलते हैं डिक्रीज फॉन्ट। अब नाम से आप समझ ही गए होंगे इसका काम क्या है। इंक्रीज फॉन्ट आपका साइज इंक्रीज करने में हेल्प करेगा,
और डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ करने में हेल्प करता है। यही ऑप्शन अगर आप वर्ड के प्रीवियस वर्जन में जाएंगे तो ये ऑप्शन आपको चेंज दिखेगा, यहाँ साइज़ का डिफरेंस दिखेगा। बड़ा ए कैपिटल तो ए दोनों ही है, पर साइज़ का डिफरेंस है कि ये थोड़ा बड़ा होगा और ये आपका थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, तो जैसे मैं ये इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद देखिए ये किस लेवल तक छोटा हो सकता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको साइज़ रिड्यूस करके देखते हैं। तो रिड्यूस करने के बाद ये मिनिमम 1 पॉइंट तक जाएगा, ठीक है, उसके नीचे नहीं जाएगा। ये हमारा लास्ट मिनिमम फ़ॉन्ट साइज है। उसके बाद मैक्सिमाइज़ करके चलिए हम लोग देखते हैं मैक्सिमाइज़ कहाँ तक चलता है। और ये मैक्सिमम आपका 1638 मतलब 1638 फ़ॉन्ट साइज़ तक जाता है। ठीक है, मैंने आपको मिनिमम और मैक्सिमम साइज़ ही बता दिया है। तो चलिए मान लीजिए अब इसे हमें ठीक करना है, तो इसे हम बेसिकली यहाँ कोई भी साइज़ सेलेक्ट करके ठीक कर सकते हैं। या फिर इसे जब मैनुअली यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नंबर का जो साइज है कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, मतलब 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18। मान लीजिए हमें 31 या फिर 32 यूज़ करना है, तो कैसे करेंगे? हमें बस इस नंबर पे क्लिक करना है और बैक स्पेस यूज़ करके इसे डिलीट कर लेंगे। अभी हम कौन सा नंबर चाहिए था? 32, तो हम 3 और 2 टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा टेक्स्ट का साइज कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको 4 ऑप्शंस बता दिए हैं। फ़ॉन्ट कैसे चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट साइज कैसे चेंज करते हैं, ग्रो फ़ॉन्ट या इंक्रीज़ फ़ॉन्ट कैसे काम करता है, श्रिंक फ़ॉन्ट या फिर डिक्रीज़ फ़ॉन्ट कैसे काम करता है। अब आते हैं इसके बाद कुछ और ऑप्शंस में जो कि आप नीचे देख रहे हैं। नीचे में आपका बी ऑप्शन है। तो चलिए हम पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद जब हम बी ऑप्शन, बी फॉर होता है बोल्ड। बोल्ड बोल्ड मतलब कि किसी चीज़ को हम लोग डार्क कर दिखाना है, मतलब थोड़ा गाढ़ा दिखाना है लिखा हुआ चीज़। तो जैसे हम बी से बी पर क्लिक करेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। इसका शॉर्टकट भी है Ctrl+B, उसे क्लिक कर भी हम बोल्ड कर सकते हैं। वैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन आप जैसे देख रहे हैं आई अगर ध्यान से देखिएगा तो ये थोड़ा तिरछा है। तो आई पर जब भी हम लोग किसी वर्ड को सेट करके क्लिक करेंगे तो इटैलिक, इसे बोलते हैं इटैलिक, ये वो इटैलिक फॉर्म में मतलब हल्का सा बेंड हो जाएगा, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+I। वैसे ही टेक्स्ट को अगर अंडरलाइन करना हो तो हम यू पर क्लिक कर सकते हैं, तो टेक्स्ट को हम डायरेक्टली अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अब अंडरलाइन सेक्शन में देखिए यहाँ छोटा सा एरो बना है। मैंने बोला था कि जब भी एरो दिखे तो समझ लीजिए वहाँ कुछ और भी ऑप्शन है उससे रिलेटेड। क्लिक करने के बाद देखिए जैसे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, सिंगल लाइन, डबल लाइन, डार्क लाइन, डॉटेड लाइन, डैशेस, डॉट एंड डैश, वेब फॉर्म एंड नल। तो हम यहाँ से जो भी ऑप्शन चूज़ करना होगा उस पर क्लिक कर लेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें और भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि अंडरलाइन कलर। हम अंडरलाइन को इसमें कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं चेंज कर रहा हूँ तो कलर अंडरलाइन जो है हमारा कलर फॉर्म में आ गया है। इसके अलावा यहाँ एक और ऑप्शन है मोर अंडरलाइन। चलिए क्लिक करके देखते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर ऑप्शंस, यहाँ एक फ़ॉन्ट कलर शो कर रहा है, पर यहाँ अंडरलाइन स्टाइल शो कर रहा है। तो अंडरलाइन स्टाइल्स में हम लोग यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। तो आपको मैं एक ऑप्शन दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि मुझे ये वर्ड मैंने सेलेक्ट किया तो अंडरलाइन हो गया। अभी मैं यहाँ कुछ पूरा सेंटेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक वर्ड के अंडर ही अंडरलाइन हो। तो सबसे पहले हम यू पे जो अंडरलाइन का ऑप्शन यहाँ जाएंगे, मोड अंडरलाइन ऑप्शंस में आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए अंडरलाइन स्टाइल क्या शो कर रहा है, नन। यहाँ पर क्लिक करके एक ऑप्शन दिखेगा वर्ड्स ओनली, इस पर जब हम क्लिक करेंगे उसके बाद अप्लाई करते हैं तो अभी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए जो वर्ड है सिर्फ वो अंडरलाइन हुआ है, ना कि स्पेसेस। वही अगर हम डायरेक्टली इसको सिलेक्ट करके अंडरलाइन करते हैं तो देखिए क्या होता है, पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा अंडरलाइन हो रहा था। पर यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने वर्ड्स ओनली सिलेक्ट किया तो ये हमारा सिर्फ वर्ड अंडरलाइन है, स्पेसेस नहीं। इसको कैसे कर सकते हैं फिर से मैं आपको बताता हूँ। सिलेक्ट कर लेना है सेंटेंस को, अंडरलाइन सेक्शन में जाना है, मोर अंडरलाइंस में जाना है, अंडरलाइन स्टाइल पर आना है एंड आपको वर्ड ओनली पे सिलेक्ट कर लेना है। अब ओके करेंगे तो हमारा सिर्फ वर्ड अंडरलाइन होगा। ओके, इसका एक शॉर्टकट भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका एक शॉर्टकट है, सिलेक्ट करने के बाद हम प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+W। मैं लिख कर बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे, Ctrl+Shift+W। ये हमारा शॉर्टकट हो गया जिसके थ्रू हम सिर्फ वर्ड को अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे ABC, जिस पे स्ट्राइक किया हुआ है, मतलब किसी भी वर्ड को, जैसे कि मैं कुछ वर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे सर्च मैंने सेलेक्ट कर लिया।
अब हम जब ABC जहाँ इसके ऊपर स्ट्राइक किया हुआ है, जिसे स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो वर्ड स्ट्राइक हो जाएगा। मतलब कि उससे हम दिखा सकते हैं कि ये किस तरीके से, जैसे कुछ हमें समझाना है कि ये वर्ड गलत है, तो गलत वर्ड और बगल में हम लिखेंगे सही वर्ड, तो यहाँ दिखा सकते हैं कि ये वर्ड जो था ये गलत है, प्रॉपर वर्ड ये होगा। तो उसके बगल में एग्जांपल के लिए शो करने के लिए इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जो कि वर्ड को मिडिल से काटता है। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू इस तरीके से यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है एक्स का बेस में जो है इसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, एस के पावर में है जो है सुपरस्क्रिप्ट। इसे हम केमिस्ट्री या मैथ्स के फॉर्मूला में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल देकर दिखाता हूँ। तो अगर आपको पता होगा तो पानी का फॉर्मूला याद कीजिए, उसका फॉर्मूला होता है H2O। और ध्यान दीजिएगा जो हमारा 2 होता है वो H के नीचे होता है। तो इसे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 2 को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो सब स्क्रिप्ट है उस पर आएंगे और क्लिक करेंगे, जिसका शॉर्टकट भी है Ctrl+=। उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारा सब स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही मैथ्स में एक फॉर्मूला है जो बहुत ही फेमस है, वो है A+B²। ओके, तो इसे हम 2, अब जैसे बगल में 2 आया, इसे तो हमें ऊपर पावर में दिखाना था, तो कुछ करना नहीं है, बस 2 को सिलेक्ट कर लेना है और हम अब चले जाएंगे एक सुपर स्क्रिप्ट में। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब ये प्रॉपर फॉर्मूला के फॉर्मेट में आ गया है। वैसे ही चलिए अब आगे हम लोग सीखते हैं ये टेक्स्ट इफेक्ट को। टेक्स्ट इफेक्ट करता क्या है, तो हम इस वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप इस वर्ड पे आइए, यहाँ पे देखिए एरो बनाया मतलब ऑप्शन है। आएंगे जब हम यहाँ देखिए अलग अलग फॉन्ट स्टाइल है, ध्यान से देखिए अभी क्या हो रहा है। जैसे जैसे हम अपने पॉइंटर को मूव कर रहे हैं उसका कलर और स्टाइल चेंज होते जा रहा है। ओके, तो आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल या स्टाइल चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाद में इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस स्टाइल को चेंज कर रहा हूँ, अब आप चाहते हैं इसका कलर चेंज करना, तो आप एक नीचे जो नीचे अंडरलाइन देख रहे हैं पर ये रेड कलर में है, ये है आपका फॉन्ट कलर। इस पर क्लिक करके हम किसी भी इसके कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद इसी में देखिए आपको अदर बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, जो कि है आपका फॉन्ट के जो ग्लो, आउटलाइन का कलर क्या होना चाहिए। तो मैं आपको इसे नीचे करके दिखाता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएँ और आपको विजिबल हो कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। इस वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट इफेक्ट पे आता हूँ और देखिए आउटलाइन पे जब मैं जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, उसका आउटलाइन का कलर चेंज हो रहा है। देखिए जैसे मैंने रेड किया तो आउटलाइन दिख रहा है रेड, और ऑरेंज में ऑरेंज, येलो में येलो, ग्रीन में ग्रीन। उसी तरीके से आउटलाइन नहीं चाहिए तो हम नो आउटलाइन चूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद शेडो ऑप्शन है। शेडो में क्या होता है, उसका एक परछाई, तो हम लोग परछाई दिखाना किस तरफ दिखाना है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया इनर है, आउटर है, पर्सपेक्टिव है। तो जिस तरीके से हम शो करना चाहते हैं वो ऑप्शन हम चूज़ करेंगे तो हम उस तरीके का शेडो दिखा सकते हैं। वैसे ही रिफ्लेक्शन ऑप्शन, रिफ्लेक्शन में भी क्या होता है, पानी में जो हम प्रतिबिंब देखते हैं तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑप्शन में आएंगे, रिफ्लेक्शन में देखिए यहाँ आपको ऑप्शन दिया होगा, तो उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो जैसा हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वैसा ही, ये आपको खुद से प्रैक्टिकल कीजिएगा तो आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाइएगा। मैं आपको सिर्फ बेसिकली बता दे रहा हूँ कि किससे क्या होता है। ग्लो से क्या होता है, फ़ॉन्ट को ग्लो कर सकते हैं। ठीक है, ये आउटलाइन नहीं है, आउटलाइन में तो उस टेक्स्ट के ऊपर आउटलाइन अप्लाई होता था, पर ये ग्लो, उसके देखिए इफेक्ट आ गया ग्लोइंग का, तो ये हम यहाँ से चूज़ करके उसको टेक्स्ट को ग्लोइंग बना सकते हैं। ठीक है, बाकी आप एक्सप्लोर कीजिएगा और बेटर समझ पाइएगा। उसके बाद एक ऑप्शन है हमारा, उसी के जस्ट बगल में है टेक्स्ट हाइलाइटर इसे बोलते हैं, जो ए बी लिखा हुआ और पेंसिल जैसा ड्राइंग बना हुआ है। इस पर सिलेक्ट करके देखिए जब हम जिस भी हाइलाइटर पे क्लिक करेंगे उस कलर से वो हाईलाइट हो जाएगा टेक्स्ट, और उसे हटाना भी है तो उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे हम लोग। सिलेक्ट करने के बाद इस पर ऑप्शन पे आएंगे और नो कलर चूज़ करेंगे तो हमारा हाईलाइट टेक्स्ट हट जाएगा। उसके बाद वाला ऑप्शन मैंने जस्ट आपको बताया कि इसके थ्रू हम टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं। अब इतने कलर से काम ना हुआ तो कुछ मोर कलर का भी ऑप्शन वर्ड वालों ने दे रखा है। इसके लिए क्या करना, मोर कलर्स पे जाइए, आपको बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। अब इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आप कस्टम में आ जाइए और ख़ुद से जनरेट कीजिए। बस लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग कीजिए और ये स्लाइडर को अप एंड डाउन कीजिए, आप कस्टम कलर जनरेट कर सकते हैं। वो कलर का प्रीव्यू आप यहाँ देख सकते हैं। ओके करेंगे तो वो कलर हमारा आ गया। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है ग्रेडियंट कलर। ग्रेडियंट कलर क्या करता है, ये आपका कलर मिक्सिंग का काम करता है। जैसे आपको एक टेक्स्ट में एक से ज़्यादा कलर्स चाहिए तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इसको करके भी दिखाता हूँ। जैसे इस वर्ड को मैंने सेलेक्ट किया और ग्रेडियंट कलर पे आ जाता हूँ। ग्रेडियंट में देखिए कुछ फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ है, क्लिक करते ही ये ऑप्शन लाइट एंड डार्क कलर में आ गया है। तो अब इसे डिटेल में देखने के लिए मैं ऑप्शन में ग्रेडियंट के जाता हूँ और मोर ग्रेडियंट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कुछ ऑप्शंस आ गया है।
इस ऑप्शन में देखिए ग्रेडियंट स्टॉपेज दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको 3 स्टॉप्स हैं, ठीक है। तो जैसे मुझे 3 कलर यूज़ करना है तो फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन आता है कलर चेंज करने का, इस पर जाएंगे। जैसे मैं अभी रेड से दिखा रहा था कि आपको ईजिली विजिबल हो। उसके बाद लास्ट स्टॉपर पे आएंगे, यहाँ भी कलर कुछ सपोज़ मैं डार्क ब्लू कर देता हूँ, ओके। एंड बीच में मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और ग्रीन, चलिए ग्रीन कर लेते हैं। तो अब देखिए ये जो टेक्स्ट इफेक्ट कैसा क्रिएट हुआ है, 3 कलर कॉम्बिनेशन से हमारा टेक्स्ट इफेक्ट आया है जो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ग्रेडियंट ऑप्शन से, ठीक है। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है जहाँ से आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारे फ्री कंटेंट्स है और फ्री टेस्ट है जो आप वहाँ जाकर विजिट करके फ्री में टेस्ट देकर अपना स्कोर एनालिसिस कर सकते हैं, ओके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।